संवृत सूत्र है कि ह्स्व स्वयवड़स्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विव्रतमेव। संवृत का अर्थ होता है बंद होना। इसका मतलब है बंद होना। ठीक है, ये चीज़ में याद रखना। इसका मतलब होता है बंद होना। उच्चारण के समय कंठ का ना के बराबर खुलना है। उच्चारण के समय कंठ का ना के बराबर खुलना है। हस्व मतलब आ का प्रयोग में दशा में संवृत है, और हर्ष आ का प्रक्रिया दिशा में विव्रत है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हस्व आ का प्रयोग दशा में संवृत है और प्रक्रिया दशा में विव्रत है। जो यहाँ पर लिखा गया है ह्स्वस्यवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतमेव। ठीक है। प्रयोग दशा राम, कृष्ण, दिनेश, मनोज इत्यादि शब्दों के अंत में प्रयुक्त ह्स्व आ का अभ्यांतर यत्न संवृत होगा। प्रयोग दशा की बात हो रही है कि इन सब में दिनेश, ठीक है, कृष्ण, मनोज, इन सब के बाद अंत में प्रयुक्त ह्स्व आ का अभ्यांतर यत्न संवृत होगा। अब प्रक्रिया दशा में यदि किसी शब्द के अंत में या प्रारंभ में ह्स्व आ का प्रयोग हो रहा हो तथा उसे संधि कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा हो, वहाँ प्रक्रिया दशा मानी जाती है। इस दशा में ह्स्व आ का अभ्यांतर यत्न विव्रत ही माना जाता है। जैसे राम अनुज, रामानुज, कृष्ण अवतार, कृष्णावतार, सिंहासन आरूढ़, सिंहारूढ़। ठीक है। फिर से एक बार देखो प्रक्रिया वाला। यदि किसी शब्द के अंत में या प्रारंभ में ह्स्व आ का प्रयोग हो रहा है तथा उसे संधि कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है, वहाँ प्रक्रिया दशा में मानी जाती है, और इस दशा में ह्स्व आ का अभ्यांतर यत्न विव्रत ही माना जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण, ठीक है, कृष्ण है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कृष्ण है तो ये इसमें जो आ है ये संवृत होगा या विव्रत। ठीक है, जब इस टाइप से पूछा जाए ना तो ये संवृत होगा। ठीक है। अब इसके पूछा जाए कि कृष्ण प्लस इसमें कोई भी आ लगा के बना दो, कृष्ण अभिलाषी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों मिला के कृष्ण अभिलाषी हो जाएगा, कृष्ण अणाभिलाषी। ठीक है, तो यहाँ विव्रत हो जाएगा। ठीक है, यानी अंत और प्रारंभ दोनों में ही आ का यूज हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय मुख्य बाहरी भागों द्वारा किया जाने वाला प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के समय मुख्य बाहरी भागों द्वारा किया जाने वाला बाह्य प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। बाह्य यत्नों की कुल संख्या कितनी है? 11। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था रीट के एग्जाम में, तो इसमें स्टार मार लेते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11। विवाह देखो, अब देखो 11 है, 11 को देखो कैसे कैसे कौन कौन से। विवार है, संवार है, स्वाद है, नाद है, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, उदात, अनुदात, स्वरित। देखो इन सबको जो है, ठीक है, पतंजलि है ना, इन सबको नहीं माना है। ठीक है, सिर्फ 8 तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब बाह्य प्रयत्न की बात की जाएगी तो 11 टिक मारेंगे, और अगर पतंजलि के बाह्य प्रयत्न की बात की जाएगी तो 8 मारेंगे। ठीक है, अब देखो व्यवहार को देखते हैं। वर्णों के उच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में मुख का खुलना व्यवहार कहलाता है। ठीक है, वर्णों के उच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में मुख का खुलना व्यवहार कहलाता है। संवार मुख की अच्छी तरह से ना खुलना। श्वास मुख के भीतर की वायु का स्वतंत्री को बिना कंपित किए बाहर निकलना। देखो जब श्वास निकलती है ना तो कोई झंझावट नहीं होती है, और नाद होती है ना तो झंझावट होती है। मुख के भीतर की वायु का स्वतंत्रियों को कंपित करके बाहर निकलना। घोष उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद रहना। अघोष उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद ना रहना।
ठीक है, अल्प प्राण दिखते हैं। मुख के भीतर की वायु का कम मात्रा में उपयोग होना अल्प प्राण, और मुख के भीतर वायु को अधिक मात्रा में उपयोग होना महाप्राण। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसको ऐसे कहा, उच्च उदात्ता, निचय अनुदात्ता, समाहार स्वरिता स्वरिता। तो तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भागों से किया गया उच्चारण उदात्त कहलाता है। अनुदात्त, निचय अनुदात्त, मतलब हाँ निचय। तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से किया गया उच्चारण अनुदात्त कहलाता है। स्वरित, उदात्त व अनुदात्त की मध्यावस्था स्वरित कहलाती है, यानी कि उदात्त और अनुदात्त का समाहार है स्वरित। ठीक है, ज्ञातव्य है कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में 8 प्रयत्न ही स्वीकार किए, भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित के बाह्य प्रयत्न नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखो बाह्य प्रयत्न और वर्ड। ठीक है, अविश्वास, ट्रिक है इसकी, अविश्वास। ठीक है, मतलब अघोष, विवार और श्वास। अब सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोष्य, खरो विवारा श्वासा अघोष्य। आप जब रटोगे ना, खरो विवारा श्वासा अघोष्य, खरो विवारा श्वासा अघोष्य, खरो विवारा श्वासा अघोष्य। ठीक है, सूत्र क्या है, खरो विवारा श्वारा, खरो विवारा श्वासा अघोष्य। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और शा, यानी कि दोनों ये तीनों शा, तालव्य शा के टी एम मूर्धन्य शा और दंत शा। प्रत्येक विसर्ग का जो जीवा मूली है ना, ठीक है, और पा जो उपध्यमानी है, ठीक है, ये सब इसी में आएंगे। अब देखें ट्रिक नंबर 2, यह घोषणा, घोषणा, घोष, घोष, सवार और नाद। ठीक है, यानी कि अब इसका सूत्र होगा हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा, हंसा सवारा नादा घोषा। इसका था खरो विवारा श्वासा अघोष्य, इसका है हंसा सवारा नादा घोष्य। प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ड, अंतस्थ या वाराला और हा अनुसार। ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। विषम संख्या 7, अल्पप्राण, वर्णों का प्रथम, तृतीय, पंचम और एडश्च प्राणः, एडश्च प्राणः। प्रथम वर्ग का 1, 3, 5 वर्ड और 11 लवा प्लस अनुस्वार। सम संख्या 8, यानी वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का 2, 4 वर्ड और हा, ठीक है, महाप्राण में आएंगे। इसको और कैसे रखते हो महाप्राण में, महाप्राण और उष्म व्यंजन, ऊष्मा, और अल्पप्राण में एड़श्च, यानी एड़, अंतस्थ बोल सकते हो, अंतस्थ। देखो अल्पप्राण से अंतस्थ होगा, अंतस्थ अल्पप्राण में अंतस्थ ऐड होगा, और महाप्राण जब देखो महाप्राण यानी कि जब ऊर्जा आग लगती है ना तो विनाश होता है, महाविनाश होता है, तो उसी से उस मतलब महाप्राण से ऊष्मा निकलती है, उष्ण व्यंजन जो सा है, और अल्पप्राण से अंतस्थ व्यंजन यारा लवा है और अनुस्वार भी है, यानी कि इसमें तीनों ही आ, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन और अनुस्वार, यानी कि 3 आ, 3 ए का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 3 ए का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, और महाप्राण में देखो विसर्गहा, देखो जब कोई भी शब्द ऐसा बोलते हैं ना, कमलहा, तो इसका मतलब है कि हमने जो विसर्ग ना उस पर जोड़ दिया तो महाप्राण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये बस ट्रिक की तरह पे बता रहे हैं, आपको याद हो जाए। ठीक है, अब इनको देखो, सवार, ये सब अंतस्थ, ये सब तो आपको ठीक है, जीवामूली का ये सब ठीक है, विसर्ग उपदिमानी। अब अघोष देखेंगे तो हा नहीं होगा अघोष में, घोष में हा होगा। देखो इनमें और इनमें बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि इसमें शा एक साथ रहेंगे अघोष के साथ, और हा घोष के साथ, यानी कि सघोष के साथ हा और अघोष का ये तीनों शा।
इसका मतलब होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अब सभी स्वर, स्वारा उदानता अनुदानता स्वरिताश्च, यानी सभी स्वर आ से लेकर औ तक। उदात्त, उदात्त आ ई। और अनुदात्त मतलब जो ये देख रहे हैं ना, यानी जब सभी स्वर है ना उनके नीचे ये खड़ी मतलब परी पाई, और स्वरित में खड़ी पाई, ये सब होगा। ठीक है, आप पहचान लोगे। ज्ञातव्य, प्रत्येक स्वर का पहला अभ्यंतर व तृतीय अभ्यंतर मतलब तृतीय यत्न होते हैं। प्रत्येक व्यंजन का एक अभ्यंतर व 4 बाह्य यत्न होते हैं। देखो स्वर और व्यंजन में अगर देखा जाए तो एक अभ्यंतर प्रयत्न 3 बाह्य प्रयत्न, अब व्यंजन का एक अभ्यंतर प्रयत्न 4 बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब कुल कितने प्रकार का यत्न होगा? 4 और 5, स्वर का 4, व्यंजन का 5। देखो का वर्ड के कुल प्रयत्न हैं 1 + 4 यानी 5, अभ्यंतर के 1, बाह्य के 4। ठीक है, यानी कि अभ्यंतर का एक स्पर्श व्यंजन और बाह्य का अघोष, विवाह, श्वास, अल्पप्राण। ठीक है, देखो आ के कुल प्रयत्न है 1 + 3 = 4, और अभ्यंतर के हैं विव्रत, और बाह्य के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब संज्ञा विधायक सूत्राणि देखते हैं। इत संज्ञा हलन्त्यम, लोप संज्ञा अदर्शनम लोपः, प्रत्याहार सहेता संज्ञा आदिरन्ते सहेता, सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णा, सहनता संज्ञा परा सन्निकर्षा सहनता, संयोग संज्ञा हलंतराम संयोग। ठीक है, पद संज्ञा सुप्त्यंग पदम, गुण संज्ञा आदेन गुणा, वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादेच, और निष्ठा संज्ञा कित्व कत्व वत्व निष्ठ, कित्व कित्व वक्त निष्ठ, सत्संज्ञा तौसता सत्र शत्रु शनश्च और शत, उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा क्रिया योगे, अव्यय संज्ञा स्वारदिनी पातमयाभ्यम, कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सि सत्तम कर्म, कर्ण संज्ञा साधकतम कर्णम, संप्रदाय कर्मणाम कर्मणाय कर्मणाय भयति प्रयति प्रयति संप्रदानम, अपादानम ध्रुवम पायोपादनम, और अधिकरण संज्ञा आधारो अधिकरणम। ठीक है, टोटल 18 संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब ये सब बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये वाला और अच्छे से संज्ञा विधायक सूत्राणी, इनको अब नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार देखेंगे। अभी एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इति संज्ञा हलंत्यम, लोप संज्ञा अदर्शनम लोपा, प्रत्याहार सहेता संज्ञा आदिरंते सहेता, सवर्ण संज्ञा तुल्यसित प्रयत्नम सवर्णा, सहेता संज्ञा परसन्निकर्ष संहिता, संयोग संज्ञा हलंतरा संयोग या इंदर इंद्र, और पद संज्ञा सुप्त्यंग पदम सुप्त्यांत पदम, पद संज्ञा है सुप्त्यंत पदम, गुण संज्ञा आदिन गुणा वृद्धिराच्य निष्ठा। ठीक है, कत्तु कत्तु निष्ठा, और सत्संज्ञा तौसता सत्र सानश्चत्य, उपसर्ग उपसर्ग क्रिया योग अव्यय स्वादिनी पातम्यम, कर्म संज्ञा कर्तुर सिम तमम कर्म, कर्ण संज्ञा साधकातम साधकतम कर्णम, संप्रदान संज्ञा कर्मणा यमभिप्रयति स संप्रदानाम, अपादन संज्ञा ध्रुव ध्रुवम पाये अपादनाम, अधिकरण संज्ञा आधारो अधिकरणम। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज मार देते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ तक तो हो गया, ये सूत्राणी है ना, ये भी हो तो गया है, लेकिन 3-4 कुछ जो सूत्र ना वो आपको भी समझ में नहीं आए होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक इनके बारे में एक बार फिर से देख लेंगे। देखो व्याकरण बी धन आंग धन क्र धातु और ल्युट प्रत्यय से बनाया व्याकरण। उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। साधारण नियमों को उत्सर्ग और विशेष नियम को अपवाद कहते हैं। साधारण नियम को उत्सर्ग और विशेष नियम को अपवाद कहते हैं।
पतंजलि ने व्याकरण के को शब्दानुशासन कहा। व्याकरण के 3 मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हैं। पाणिनि द्वारा बनाए गए नियम को सूत्र कहा जाता है। पाणिनि द्वारा बनाए गए नियम को सूत्र, कात्यायन द्वारा बनाए गए नियम को वार्तिक और पतंजलि के द्विष्ट कहा जाता है। यानी कि इसको शॉर्ट है PS, KV और PD। यानी प्राइमरी स्कूल, KV विद्यालय और PD महिला गर्ल्स इंटर कॉलेज। ठीक है। पाणिनि प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का है। इस ग्रंथ में व्याकरण में 10 आचार्यों का वर्णन किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कात्यायन या बरूच या वरदाचार्य भी कहते हैं। प्रमुख ग्रंथ है वार्तिक। इस ग्रंथ में कुल 836 वार्तिक हैं। पतंजलि त्रिमुनियों में श्रेष्ठ हैं, यथातरम मुनिनाम प्रमाणायाम। ठीक है। प्रमुख ग्रंथ महावास, एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। महावास 84-85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरण महावास से लक्ष्य उदाहरण है, लक्षण सूत्र हैं। पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य प्रयोजन 5 तथा गौड़ को 13 बताया है। मुख्य प्रयोजन सूत्र रक्षा रक्षोह आगम लघु संदेह प्रयोजनम। वेदों की रक्षा के लिए, यथा स्थान विभक्ति एवं वाच्य परिवर्तन के लिए, बाह्य ब्राह्मण निष्काम भाव से षडंग वेद पढ़ें, संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए और संदेह के निवारण के लिए। बड़ विचार, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि बड़ कहलाती है। ऐसी ध्वनि जिसके आगे विभाजन न किया जाए उसके बड़ कहलाता है। ये यथा आ ई का खगा बड़ अल कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इनके भेद स्वर व्यंजन, स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने में श्वास वायु मुख से बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है तो यह ध्वनि स्वर कहलाती है। और स्वयं राजन्ते इति स्वरा, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर माने गए हैं पाणिनि के द्वारा। ठीक है। इसमें ला हिंदी में 4 हैं और संस्कृत में 5। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21-22 है। हर स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 8 है, प्लुत स्वर 8 से 9। विकल्पों में लरा, ठीक है, एक ये भी जोड़ देते हैं, पढ़ा 21, अगर लरा को हटा दें तो 21, पैसे 22। स्वर के भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर स्वर, दीर्घ स्वर, तो जिस स्वर को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। और आयु री और लरा ये जोड़ा, ठीक है, संस्कृत में ऐड किया जाता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है इन्हें संयुक्त अक्षर या संध्या अक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होती है। आयु री और ए औ आय औ। ज्ञातव्य लरा का दीर्घ नहीं होता है, यानी लरा है ना, लरा, इसका दीर्घ नहीं बनता है। ठीक है। और ठीक है, यह बात है। प्लुत स्वर, जिस स्वर का उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है, इनकी संख्या 9 होती है। आ के ऊपर 3 लगा है ना, ये सब। और इनमें लरा, कुछ के अनुसार लरा प्लुत नहीं है, लेकिन कुछ के अनुसार प्लुत है। ज्ञातव्य, कुछ व्याकरणिक हैं जो लरा स्वर को दीर्घ स्वर नहीं होने के कारण इसको प्लुत स्वर भी नहीं स्वीकारते हैं। तब पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 से 22 है। हर्ष दीर्घ प्लुत स्वरों का वर्गीकरण 2-3 टाइप से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्च उदात्त, निच्च अनुदात्त, समाहार, स्वरिता। उदात्त उच्च उदात्त स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर ऊपरी भाग से होता है और स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अनुदात्त, नीचे अनुदात्त स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर निचले भाग से होता है। स्वरों के नीचे एक पड़ी रेखा, ठीक है, और स्वरित में एक खड़ी रेखा, समाहार, मध्य भाग से होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित वर्गों का 2 टाइप के होते हैं का वर्गीकरण, अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, बहुत बारीकी फ़र्क है, यानी कि 2 ना और 3 ना का फ़र्क है। ठीक है। जहाँ पे 2 ना का हो वहाँ पर चंद्रबिंब लगाएं और जहाँ पे 3 ना हो वहाँ पे चंद्रबिंब ना लगाएं। बिल्कुल जैसा है वैसे ही लिखते हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। अयोग वा, जिन वर्णों के उच्चारण स्वर के बाद होता है, सामान्यतः ये 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग। अस विसर्ग के अंदर ज्वा मूल्य उपध्मानी आ जाएगा और यम। ठीक है। इस ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ज्वा मूल्य काखा, उपध्मानी पाफा, इस टाइप से ऐसे बने होते हैं चिन्ह। ठीक है। वर्णों के प्रारंभिक चरणों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे कि पंचम वर्ण, ये ना ना ना, ये सब पंचम वर्ण है ना, उसके आगे का का। ठीक है। व्यंजन, हल, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है।
व्यंजन के बीच स्पर्श अंतस्थ उष्म, स्पर्श में केटीएम 2 और अंतस्थ गहरा हुआ और उष्म हा। इस पर व्यंजन काद्योमसानम स्पर्शा, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु किसी अंग को स्पर्श करने के बाद मुख के बाहर निकलती है तो यह स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। का से लेकर माँ तक। अंतस्थ जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर कंपन होने वाली उनके बाद अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है। हुआ उस व्यंजन ससहा, इसको शल उष्माण भी कहते हैं। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए मुख में से ऊष्मा का निकास होता है तो उस व्यंजन कहलाता है। जैसे ससहा, संख्या 4 होती है। ठीक है। ये दो व्यंजनों के परस्पर दो व्यंजनों के परस्पर मेल से मिलने से जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छात्रा ज्ञा और श्रा, का प्लस शा, ता प्लस रा, जा प्लस वा और शा प्लस रा। माइसे सूत्रों के अनुसार वर्णों की कुल संख्या है 42। 9 स्वर 33 व्यंजन, 9 स्वर 33 व्यंजन, 9 स्वर 33 व्यंजन, 33 व्यंजन, 9 स्वर। ठीक है। उसके आगे देखते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या है 63-64। संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 63-64 मानी गई। पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई? 63-64। स्वर होते हैं 21, स्पर्श व्यंजन 25। इस पर व्यंजन तो समय से हमें स्वर बढ़ा दिए गए हैं, 21 कर दिए गए हैं। ये याद है या हादि व्यंजन 8, अंतस्थ और उष्म मिला दिए गए। यम होते हैं 4, अनुस्वार अंग 1, विसर्ग 1, ज्वामूली 1, उपध्मानी 1, तु स्पष्ट व्यंजन 1। जो वैदिक ला योग होता है 63 और प्लुत लकार ला को जोड़कर एक और बना दिया गया, टोटल 64। अगर ला को लिया है तो 64 बनना 63। मायसत सूत्राणी, पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था और 14 मास्टर सूत्र निकाले। प्रथम 4 सूत्र स्व विधायक, अंतिम 10 विधायक। अयुड रक एवड़ एवच हैवरट लड़ यमंगर्नम झबो गर्दस जबगर्दस खपचटत शतव कपय ससर हल। ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये सब व्यंजन, बाकी ऊपर वाले स्वर। उच्चारण स्थान, वर्णों की उत्पत्ति स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, जिह्वा मूली। ठीक है। पाणिनि ने ऊर्ध्व यानी वक्ष स्थल को भी माना है। ठीक है। अकु विसृजनम कंठा इचु ऐसा नाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा लशानाम दंता उपधमानियाम ओष्ठा नासिक सारस्य यमंगणनाम नासिक एदोत्त कंठा अदोत्त कंठोष्ठ बकारस्य दंतोष्ठ और जीवामूली जिहामूलम। प्रत्येक वर्ड के पंचम वर्ड के दो या दो से उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन उनका मूल उच्चारण स्थान नासिक होता है। यानी कि जो नासिक वाले होते हैं ना, उनमें पाँचवा अक्षर जो पाँचवा वर्ड होता है ना, उसके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है। एक तो केटीएम 2 में से कोई होगा और दूसरा नासिक होगा। ठीक है। देखो, प्रयत्न के अनुसार मुख्य आंतरिक और बाह्य प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। बड़ों के चार्ट से पहले किया जाने वाला आंतरिक बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न और इनकी संख्या 5 होती है। स्पष्ट, स्पष्ट, विव्रत, संव्रत। ठीक है। स्पष्ट व्यतनम स्पर्शनानम, उच्चारण के स्थान पर जीभ द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करते हैं। खासकर का मात्रक ये सब स्पष्ट। ठीक है। इस स्पष्टताम स्थानानाम, इस का अर्थ थोड़ा या कम। उच्चारण का सब जीभ मुख के अंदर उच्चारण स्थानों को कम स्पर्श करते हैं। अंतस्थ यारा इस द्वितीय व्रत मूषणाराम, उच्चारण के समय कंठ पूरी तरह नहीं खुलता है। ठीक है। सच हाँ उस व्यंजन इस द्विवृत्त किया। विव्रत, विव्रत स्वराणाम, विव्रत का अर्थ कंठ का खुलना, उच्चारण के स्थान पर कंठ का पूर्ण रूप से खुल जाना। आ से लेकर अ तक सभी स्वर। संव्रत, ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगम संवृत प्रक्रियायाम दशायाम तु विव्रते में। संवृत का अर्थ बंधना, उच्चारण के स्थान पर कंठ का नाव के बराबर खुलना है। ह्रस्व आ का प्रयोग दशा में विव्रत में और ह्रस्व आ का प्रक्रिया की दशा में। ठीक है। जैसे राम है तो ये प्रयोग की दशा में, राम कृष्ण राम अवतार है, राम अनुज है तो ये प्रक्रिया की दिशा में। बाह्य प्रयत्न वो सब अभ्यंतर प्रयत्न, ये बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न होते हैं वैसे तो पाणिनि के अनुसार 8 हैं, और अगर पाणिनि के अनुसार ना लगाए तो 11 लगा देंगे। ठीक है। अब आगे चलो, ठीक है।
अब यहीं तक रखते हैं कि हम अब